नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर राहुल गांधी को लेकर, जिन्होंने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। एक ऐसे मौके पर हमला बोला है जब प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। तस्वीरें सामने है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आगे आगे चलते हुए नजर आए, शी जिनपिंग उनके पीछे पीछे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक भी हुआ। खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से बातचीत हुई, उस दौरान एलएसी पर स्टैंड ऑफ को कम करने की बात हुई। दोनों के बीच में इस चीज को लेकर सहमति बनी। लेकिन अब इस पूरी अपडेट के बीच में कारगिल से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है, चीन को लेकर हमला बोला है, और संभवतः उनके इस हमले के बाद राजनीति जो है वो तेज हो सकती है। हो सकता है इस पर बीजेपी तगड़ा पलटवार करे। लेकिन उससे पहले जानिए कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विपक्ष के साथ बैठक में झूठ बोला। आपको बता दें कि लद्दाख दौरे के तहत कारगिल में राहुल गांधी इस वक्त मौजूद है और वहीं पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। एक बात साफ है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने हमसे छीनी है। दुख की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री विपक्ष की बैठक में कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक इंच किसी ने नहीं लिया। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति ये बात जानता है कि लद्दाख की जमीन चीन ने ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था। उस समय सर्दी और बर्फ थी। प्रशासन ने कहा था कि हमें लद्दाख नहीं आना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, लेकिन मेरे दिल में था कि लद्दाख में भी जाना चाहिए। मैंने छोटा सा कदम लिया, पैदल तो नहीं लेकिन मोटरसाइकिल से गया और लोगों से बात की। तो ये राहुल गांधी का बयान। हालांकि जो बड़ी बात रही इस बयान की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लद्दाख को लेकर, जो सीमा को लेकर जो कहा है चीन को लेकर, अब इसे लेकर मुमकिन है कि सवाल उठे कि राहुल गांधी बार बार जब ये बात कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, तो क्या ये सेना के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। मोहब्बत की दुकान का वो लगातार जिक्र करते हैं। ज्यादातर कंटेंट उनके भाषण का लगभग सेम ही रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर चीन को लेकर हमला बोला है, इस पर बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करती है। कुछ महीने पहले कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे यह देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटर
और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, और यहां आने पर खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।